आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो आपको वो चीज कभी आसानी से नहीं लेने देता या पाने देता, जिसके पीछे आप पूरी जिंदगी लगे रहते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आप सभी ने ये कहावत सुनी होगी। ठीक वैसे ही ग्रहों के कठिन फलों को आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदलना भी सीख सकते हैं, क्योंकि वो एक कला होती है। और आज मैं आपको यही बताऊंगा उस कला के बारे में, यानी कि आपके केतु के लिए आपको समझाऊंगा। क्योंकि हर खोई हुई चीज बदकिस्मती नहीं होती, कुछ सर्वोत्तम ज्ञान का मार्ग बन जाती हैं। और शायद यही केतु का सबसे बड़ा चैलेंज भी रहता है। केतु को हम एक आम भाषा में डिटैचमेंट का ग्रह कहते हैं। आप जिस चीज से ज्यादा लगाव लगाएंगे, केतु आपको उससे और दूर करेगा। यही केतु आपको दिशा बदलने पर मजबूर करता है। जिस भाव में केतु बैठता है उसी भाव में बार बार कंफ्यूजन देगा आपको। अचानक से आपके रास्ते बदल जाएंगे, अचानक से बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में। और ऐसा लगेगा कि जितना ज्यादा आप उस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही वो चीज आपके हाथ से दूर जा रही है। आज मैं आपको बहुत गहराई से समझाऊंगा कि केतु आपके जन्म कुंडली के 12 भावों में बैठकर कौन से पास्ट लाइफ कर्मास को दर्शाता है। जी हाँ, केतु से भी हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों का आकलन कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चुनौतियां देता है केतु, कौन सी हिडन गिफ्ट भी साथ में लेकर आता है, और बदले में आपको कौन सी ऐसी शक्ति देना चाहता है जिसका अंदाजा आपको आज तक नहीं था। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे लगन स्थित केतु की, यानी कि पहले भाव में केतु अगर बैठा हुआ है, किसी भी राशि में हो चाहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके पहले भाव में फर्स्ट हाउस में केतु अगर है, तो फर्स्ट हाउस यानी कि लगन आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी अपनी पहचान है। दुनिया आपको कैसा देखती है और कैसा देखना चाहती है, ये सब कुछ पहले भाव से देखा जाता है। और केतु जब यहाँ बैठता है तो एक बात तो निश्चित है, आप दुनिया में रहेंगे, लेकिन दुनिया जैसे जीती है वैसे कभी नहीं जी पाएंगे। यानी कि आपके आसपास के लोग जैसे जी रहे हैं, जैसे लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, वैसे कभी नहीं कर पाएंगे। देखिए, पहला भाव से पहले यानी कि उसका पिछला घर होता है 12वां भाव, द्वादश भाव। द्वादश भाव मोक्ष का, त्याग का, एकांत का और आध्यात्मिक साधना का है। इसका मतलब है कि पिछले जन्म में आपका संबंध किसी गहरी साधना, तपस्या, आध्यात्मिक जीवन से रहा है। हो सकता है आपने बहुत कुछ त्याग दिया, जिसमें कि रिश्ते आते हैं, आपकी सुख सुविधाएं आती हैं, समाज को त्यागना, डिटैचमेंट, यहाँ तक कि आपने अपनी ही इच्छाएं भी त्याग दी। लेकिन कहीं ना कहीं इससे वो अधूरी रह गई, जो पिछले जन्म में आपको आपके कर्म ने, आपके ग्रहों ने जो आपको देना था, कहीं ना कहीं वो अधूरा रह गया। और इसीलिए इस जन्म में केतु ने आपको लोगों के बीच भेजा है, लेकिन पूरी तरह लोगों जैसे बनने के लिए नहीं। बचपन से ही आपको लगा होगा कि आप बाकी लोगों से थोड़ा अलग हो, चाहे वो स्कूल में हो, आपके दोस्तों के बीच में हो, या फिर आपके अपने परिवार में ही क्यों ना हो। हर जगह एक दूरी सी महसूस होती है। आपने खुद ये दूरी नहीं बनाई, ये अपने आप बनती चली गई, क्योंकि आपकी आत्मा अभी भी पिछले जन्म के उस एकांत ऊर्जा को, उस डिटैचमेंट को अपने साथ लेकर चल रही है। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, लोग आपको नोटिस जरूर करते हैं, आपके अंदर एक अलग ही ऑरा भी दिखता है सबको।
लोग आपकी तरफ खिंचते भी हैं और आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन और सच तो यह है कि कई बार आप खुद को भी नहीं समझ पाते। कभी बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं, कभी बिना वजह के इनसिक्योर फील करते हैं। लोगों के बीच रहना अच्छा तो लगता है, कभी अचानक से सबसे दूर जाने का मन भी साथ में करता है। ये केतु का प्रभाव है। आपके अंदर हमेशा एक सवाल चलता रहेगा कि मैं हूं कौन, मैं असल में हूं कौन, मुझे जीवन में करना क्या है। और जितना आप इस जवाब को बाहर ढूंढेंगे, उतना भ्रम आपके जीवन में बढ़ेगा, क्योंकि आपकी अपनी पहचान किसी नौकरी, किसी रिश्ते, किसी उपलब्धि या किसी सोशल स्टेटस में नहीं है, कहीं पर हाइड नहीं है। आपकी पहचान आपकी आत्मा में छिपी है। चलिए मैं आपको इसको और ज्यादा गहराई से समझाऊं अगर, तो केतु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। यानी कि केतु जिस भाव में बैठा है, वहां से इन 3 भावों को देखता है। सबसे पहले पंचम भाव की बात करें, अगर आपके लगन में केतु है तो उसकी पहली दृष्टि आपके पंचम भाव में जाएगी। आपकी बुद्धि बहुत तेज होगी। ये किताबों वाली बुद्धि नहीं, ये इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है, यानी कि जो आपको नेचुरल इंट्यूशन वाली इंटेलिजेंस मिली है, उसकी बात कर रहा हूँ। आप बिना बताए लोगों की नीयत समझ जाते हैं। आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत अलग सी है, लेकिन वो तभी बाहर निकलती है जब आप अकेले होंगे, शांत होंगे। भीड़ और दबाव में आपका टैलेंट हमेशा से दब जाएगा। और संतान के मामले में बात करूं तो आपके बच्चे बहुत यूनिक और गिफ्टेड हो सकते हैं। उनके साथ आपका रिश्ता सामान्य नहीं, बल्कि एक सोल कनेक्शन जैसा होगा। और वहीं केतु की दूसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो रिश्तों और विवाह में एक अजीब सा डिस्कनेक्ट महसूस हो सकता है। बाहर से पूरी दुनिया को सब कुछ ठीक दिखेगा, लेकिन अंदर से भावनाओं को समझने और व्यक्त करने में समय लगेगा। यानी कि जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, वो आपको समझेगा बहुत देर से। लेकिन अगर आपका जीवन साथी भी आध्यात्मिक सोच वाला हुआ, या आप दोनों किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ गए, तो ये रिश्ता बहुत गहरा और दुर्लभ बन जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं इसकी तीसरी और अंतिम दृष्टि की। केतु की तीसरी दृष्टि सबसे शक्तिशाली होती है, नवम भाव पर पड़ेगी वो। यानी कि धर्म, गुरु और भाग्य को लेकर आप हमेशा सवाल करेंगे। किसी भी गुरु को आंख बंद कर कर विश्वास नहीं कर पाएंगे उस पर। किसी भी परंपरा को बिना समझे स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ समय के लिए किसी गुरु से जुड़ेंगे आप, फिर अचानक से लगेगा कि नहीं, अभी कुछ और बाकी है, मुझे कुछ और ढूंढना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केतु आपको एक ही बात सिखा रहा है, आपका असली गुरु आपके अंदर है। पिता के साथ सम्मान रहेगा, लेकिन सोच में अंतर आ जाएगा। और याद रखिएगा, आपकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि लोग आपको नहीं समझते। आपकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप खुद को कैसे समझेंगे। जिस दिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि आपको इस दुनिया में फिट होने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि दुनिया को एक नया नजरिया देने के लिए भेजा गया है, उसी दिन से आपका भटकाव खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये जो खालीपन आप महसूस करते हैं, ये कमजोरी नहीं, यही आपका कंपस है, यही आपकी दिशा है, यही आपकी डायरेक्शन है। यही आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जिसके लिए आपकी आत्मा ने इस बार जन्म लिया है। देखिए, मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ प्रिकॉशंस बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत इजी है। केतु, राहु जैसे ग्रहों का नाम आते ही लोग बहुत डर जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज़ आपको करनी है। अपनी आइडेंटिटी को बार बार बदलने की कोशिश मत करिए।
लगन में बैठा केतु यानी कि पहले भाव में बैठे वाले केतु के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हर कुछ समय में खुद को री इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। नया लुक, नई पर्सनैलिटी, नई डायरेक्शन। आज ये काम शुरू करा, उसको बीच में छोड़ के दूसरे में लग गए। लेकिन ये री इन्वेंशन जब बाहरी प्रेशर से होती है ना, तो और ज्यादा कंफ्यूजन लाती है। जब तक आप अपने कोर वैल्यूज को आइडेंटिफाई नहीं करते, उन पर टिके नहीं रहते, ये आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म नहीं होने वाला। पहले ये तय करिए कि आप क्या हैं, फिर दुनिया को बताइए। आगे चलते हैं। देखिए, दूसरे भाव में बैठा केतु, सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, बहुत सी ऐसी कुंडलियों, बहुत सी ऐसी होरोस्कोप्स में मैंने देखा है कि ये प्लेसमेंट बहुत गहरा कार्मिक कनेक्शन लेकर आता है। क्योंकि ये आपकी वाणी का भाव है, ये आपके परिवार का भाव है, ये आपके संस्कारों का भाव है, ये आपके बचपन का भाव है, और साथ साथ आप जीवन में धन को कैसे देखते हैं, ये भी यहीं से देखा जाता है। अब केतु के पिछले घर को समझिए, यानी कि दूसरे भाव से पिछला घर हुआ लगन, प्रथम भाव। तो पहला भाव आपकी पहचान का है, आपके अहंकार का है, आपकी शक्ति का भाव है। इसका मतलब है कि पिछले जन्म में आपकी पहचान बहुत मजबूत थी। आप आत्मनिर्भर थे, प्रभावशाली थे, और अपने फैसले खुद लेने वाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी शक्ति, अपनी वाणी, या फिर अपने ही संसाधनों का सही उपयोग किया ही नहीं। यह भी हो सकता है कि आपने किसी अपने का हक मारा हो, किसी की प्रॉपर्टी कब्जा ली हो, किसी का पैसा लेके वापस ना किया हो, इस तरीके के हक मारे हों, किसी को शब्दों से गहरी चोट पहुंचाई हो, या धन को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया हो। और इसीलिए इस जन्म में केतु ने उन्हीं क्षेत्रों को अपनी सबसे बड़ी सीख बना दिया। पैसा आएगा, लेकिन उसे संभालना सीखना पड़ेगा। परिवार होगा, लेकिन रिश्तों को निभाना सीखना पड़ेगा। और वाणी आपके पास होगी, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, ये आपको समझना होगा। जो मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। एक बात आप खुद महसूस भी करते होंगे कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, कमाते भी अच्छा हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? सेविंग्स बनाना नहीं पता आपको, या फिर ये कहूं कि सेविंग्स बनाना आसान नहीं होता आपके लिए। पैसा हाथ में आएगा, किसी न किसी कारण से निकल जाएगा, कभी अचानक खर्च से, कभी किसी गलत इन्वेस्टमेंट में, कभी परिवार की किसी जिम्मेदारी को पूरा करने में। और फिर आप सोचेंगे कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि दूसरे भाव में बैठा केतु आपको सिखा रहा है कि धन सिर्फ कमाने के लिए नहीं, उसको सही डायरेक्शन में, सही दिशा में लगाने के लिए भी होता है। और आपकी वाणी, जब आप सामान्य बात करते हैं तो लोग आपको शांत और समझदार मानते हैं, लेकिन जब आप भावनाओं में होते हैं या गुस्से में होते हैं, तो आपके मुंह से ऐसी बातें निकल सकती हैं जो सामने वाला सालों तक याद रखेगा। अब शब्द भी निकल जाते हैं आपके मुख से, कई बार आपको खुद भी याद नहीं रहेगा कि आपने क्या कहा था, लेकिन सामने वाला उसे कभी भूल नहीं पाएगा। इसीलिए बोलने से पहले रुकना सीखिए, क्योंकि आपकी वाणी में आशीर्वाद देने की भी शक्ति है और रिश्ते तोड़ने की भी शक्ति है। देखिए, परिवार में एक ऐसा रिश्ता तो जरूर होगा जो बाहर से सामान्य दिखेगा आपको, लेकिन अंदर से थोड़ा उलझा हुआ रहेगा। पैसों को लेकर, किसी पुरानी बात को लेकर, या किसी अनकही भावना को लेकर एक टेंशन बनी रह सकती है। ये सजा नहीं है आपके लिए, ये अधूरे कर्मों का संतुलन है। जो आप पिछले जन्म में छोड़ आए, उसको अब केतु यहाँ पर बैलेंस करेगा। अब केतु की दृष्टियों से समझिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केतु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। यानी कि अगर आपके
सेकंड हाउस में केतु बैठा है तो सबसे पहले इसकी 5वीं दृष्टि यहां से पड़ेगी आपके छठे घर में। आपके पैसों के दुश्मन, जो लोग आपका हक मारते हैं या आपका पैसा रोकते हैं, वो अंत में अपने कर्मों का फल जरूर पाते हैं। लेकिन आप किसी का पैसा मत रोकिए। उधार लिया है तो समय पर लौटाइए। आपके मुंह की, गले की, दांतों की और आंखों की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। अब इसकी दूसरी दृष्टि यानी कि सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में, तो अचानक धन लाभ होगा, अचानक से धन हानि होगी। दोनों की संभावना हमेशा से रहेगी आपके साथ, बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक। कभी कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसा मिल जाएगा और कभी अचानक बड़ा खर्चा सामने आ जाएगा। साथ ही साथ आपका ज्योतिष के रहस्यों में, गुप्त विद्याओं में और ऑकल्ट के विषयों में आपकी रुचि स्वाभाविक होगी। आपको लगेगा जैसे ये सब नया नहीं है, मैं ये पहले से जानता हूं। अब जो इसकी शक्तिशाली दृष्टि जिसे कहा जाता है, यानी कि केतु जहां बैठा है वहां से नवम दृष्टि ये डालेगा जिस भाव पर, वो भाव बहुत शक्तिशाली होता है। यानी कि यहाँ दूसरे भाव में बैठकर 10वें भाव पर पड़ती है इसकी दृष्टि। करियर एक सीधी रेखा में बिल्कुल नहीं चलेगा। एक काम से दूसरे काम में बदलाव रेगुलर होंगे। हर बदलाव आपको कुछ नया सिखाएगा और आपको सीखना भी चाहिए। लोग कई बार आपको गलत समझेंगे, आपकी छवि वैसी नहीं होगी जैसे आप वास्तव में हैं, यानी कि रियलिटी में हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी अपनी पहचान लोगों की राय से नहीं बनेगी, आपके कर्मों से बनेगी। एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, दूसरे भाव का केतु एक ही सबक सिखाता है। पैसा तब टिकेगा जब आप उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कमाते हैं। और आपकी वाणी तब वरदान बनती है जब आप उसका उपयोग किसी को तोड़ने के लिए नहीं, किसी को जोड़ने के लिए करते हैं। कुछ प्रिकॉशंस और टिप्स दे रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनिए। मेरी इस वीडियो को एक बार में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको बार बार सुनिए। हर बार आपको एक नया पॉइंट क्लिक होगा। जैसे कि जो पैसा आए उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज तुरंत अलग कर दीजिए। खर्च करने से पहले बहुत बार सोचिए। दूसरे भाव में केतु वाले लोगों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा। वो आएगा तो सही, लेकिन उनके हाथ से फिसल जाएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। इसका लॉजिकल सॉल्यूशन यही है कि जैसे ही कहीं से भी कोई इनकम आए, 20% ऑफ दैट अमाउंट इमीडिएटली एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, जिसे आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। जी हाँ, 20% अमाउंट वहां डालना है जिसको आप इजीली एक्सेस कर ही नहीं सकते। ये डिसिप्लिन आपको फोर्स करेगा सेविंग्स बनाने के लिए। जो पहले बचाया जाए वो बचता है, जो बाद में बचाने की सोचो वो चला जाता है। आपकी अपनी फैमिली हिस्ट्री को, खासकर फाइनेंशियल हिस्ट्री को जरूर समझिए। देखिए, दूसरे भाव में केतु वाले लोगों के परिवार में अक्सर एक फाइनेंशियल पैटर्न मैंने देखा है जो जनरेशन से चलता आ रहा है। जो गलतियां आपके दादा ने करी वही आपके पिता ने भी करी, और अगर आपने कॉन्शियसली नोटिस नहीं करा तो आप भी वही करेंगे। अपने फैमिली के फाइनेंशियल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करिए, समझिए और कॉन्शियसली डिसाइड करिए कि कौन सा पैटर्न आप कंटिन्यू करना चाहते हो और कौन सा ब्रेक करना चाहते हो। आज के समय में अवेयरनेस ही सबसे बड़ा चेंज है आपके लिए। अब हम आगे बात करेंगे, केतु आपके तीसरे भाव में है तो एक बात तो कंफर्म है, आपके करेज यानी कि आपकी हिम्मत पर कभी भी शक नहीं किया जा सकता। बाहर से भले ही आप कितना भी शांत रहें, लेकिन अंदर से आप बहुत बड़े फाइटर हैं। और केतु तीसरे भाव में, उसका पिछला घर होता है दूसरा घर, यानी कि सेकंड हाउस। यानी पिछले जन्म में आपके पास वाणी की शक्ति थी, परिवार का साथ था,
धन था, रिसोर्सेस थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातों से किसी अपने का दिल टूटा था, किसी छोटे भाई बहन के साथ न्याय नहीं हुआ था, और या तो आपने अपने हुनर और अपने संसाधनों का उपयोग सिर्फ अपने लिए किया, जनसाधारण के लिए नहीं किया। तभी इस जन्म में केतु आपको एक बहुत बड़ा सबक सिखाने आया है। बोलने से ज्यादा सुनना, और अधिकार से ज्यादा सहयोग करना। आपने बचपन से ही महसूस किया है कि भाई बहनों के साथ रिश्ता सीधा नहीं है आपका। प्यार भी रहेगा, लेकिन एक अजीब सा डिटैचमेंट भी रहेगा, एक अजीब सी दूरी भी रहेगी। कभी तो कंपटीशन की, कभी गलतफहमी की, कभी तो बिना वजह की खामोशी की। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिसकी आप सबसे ज्यादा मदद करेंगे, कई बार वही आपको सबसे ज्यादा हर्ट करेगा। फिर आपको लगेगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ध्यान से सुनिए, क्यों होता है? क्योंकि केतु आपको लोगों से उम्मीद कम और अपने साहस पर भरोसा करना सिखा रहा है। और आपके हाथों में बहुत हुनर है, लिखना, बोलना, डिजाइन करना, म्यूजिक, क्राफ्टिंग, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन। कुछ न कुछ ऐसा टैलेंट आपके अंदर जरूर है, जिससे आप अपनी हॉबी समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, वही हुनर आपकी असली पहचान बन सकता है। बात करते हैं केतु की दृष्टियों की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केतु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। तो यानी कि तीसरे भाव में बैठकर केतु सबसे पहली दृष्टि, 5वीं दृष्टि डालेगा आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव रिश्तों में कम्युनिकेशन सबसे बड़ा चैलेंज बनकर दिखाता है। आप बहुत कुछ महसूस करेंगे, लेकिन कह नहीं पाएंगे, और जब बोलेंगे तो या तो बहुत कम या इतना ज्यादा बोल देंगे कि सामने वाला आपका पार्टनर हर्ट हो जाएगा। इसीलिए अपने शब्दों पर काम करना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप में आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। अब आगे बात करते हैं केतु की दूसरी दृष्टि, यानी कि सप्तम दृष्टि, जो कि पड़ रही है भाग्य भाव, नवम भाव पर। भाग्य का खेल आपके साथ बहुत बड़ा अजीब रहेगा। जब आप मेहनत छोड़ देंगे, तब भाग्य भी साथ छोड़ देगा। लेकिन जब आप संघर्ष करेंगे, रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। आपको बहुत अच्छे गुरु मिलेंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बेस है, मूल है केतु का, डिटैचमेंट। हर गुरु आपको कुछ सिखाकर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी ही आपकी सबसे बड़ी टीचर है। पिता के साथ विचारों का मतभेद रहेगा, सम्मान रहेगा, लेकिन सोच अलग होगी। अब बात करते हैं केतु की सबसे ज्यादा पावरफुल दृष्टि की। केतु की तीसरी दृष्टि, जो कि 9वीं दृष्टि है, वो पड़ रही है आपके 11वें भाव पर। यानी आपकी कमाई ट्रेडिशनल तरीके से नहीं आएगी। आपका पैसा आपके हुनर से आएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से आएगा, आपके यूनिक आइडियाज से आएगा। और एक बात याद रखिए, आपके सबसे बड़े वेल विशर आपके घर के पास के नहीं होंगे, आपके क्लोज सर्कल के नहीं होंगे, बल्कि कहीं दूर मिलेंगे। कोई अनजान इंसान, कोई दूर का कनेक्शन, एक छोटी सी मुलाकात आपकी जिंदगी बदल देगी उस इंसान के साथ। इसीलिए अपने टैलेंट को हल्के में मत लीजिए। आपके जीवन का सबसे बड़ा हथियार आपका साहस है, और आपका सबसे बड़ा वरदान आपका खुद का हुनर। जिस दिन आपने दोनों को एक दिशा दे दी, उस दिन आपको रोकने, या फिर ये कहूं कि उस दिन आपको रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। मैं आपको कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कुछ टिप्स और प्रिकॉशंस बता रहा हूं। देखिए, तीसरे भाव में केतु है। आपको अपने भाई बहनों के साथ फाइनेंशियल मैटर्स को हमेशा बिल्कुल क्लियर और फेयर रखना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तीसरे भाव में बैठे हुए केतु वाले लोगों की किस्मत में
या ये कहूँ कि उनकी लाइफ में भाई बहनों के साथ रिश्तों में सबसे ज्यादा टेंशन फाइनेंशियल मैटर्स से आती है। प्रॉपर्टी हो, पैसे हो, बिजनेस हो, जो भी शेयर्ड होगा उसे क्लियरली डिवाइड करिए। बाद में देखेंगे, और हम फैमिली हैं, डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है। ये सोच सबसे ज्यादा रिश्ते तोड़ेगी फ्यूचर में। जितनी जल्दी हो सके क्लैरिटी लेकर आइए, उतना आपकी लाइफ के लिए बेहतर होगा। चौथे भाव में केतु, एक बात तो निश्चित है, बाहर से आपकी जिंदगी कितनी भी अच्छी हो, रंगीन हो, अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी से आप हमेशा परेशान रहेंगे। और केतु चौथे भाव में, तो उसका पिछला घर होता है तीसरा भाव। यानी कि पिछले जन्म में आपके अंदर बहुत साहस था, बहुत पराक्रम था, आप अपनी बात मनवाने की क्षमता रखते थे। लेकिन उसी भाग दौड़ में कहीं ना कहीं घर, आपकी अपनी माता या अपना परिवार और अपनी जड़ों को आपने नजरअंदाज कर दिया। शायद अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपने अपनों की भावनाओं को पीछे छोड़ दिया। और इसीलिए इस जन्म में केतु ने आपको एक बहुत बड़ा सबक दिया, डिटैचमेंट, वो भी फोर्थ हाउस के कारक से। यानी कि आपका घर, आपकी माता, आपका परिवार, इन सब से डिटैचमेंट। बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने अंदर का घर बनाइए। आपने खुद महसूस किया हुआ है, घर बदलने से, शहर बदलने से, नया मकान लेने से कुछ समय के लिए आपको अच्छा महसूस जरूर होता है, लेकिन फिर से वही खालीपन, वही बेचैनी वापस आ जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि समस्या घर की नहीं है, आपके अपने मन की है। बचपन भी आपका बाकी लोगों जैसा आसान नहीं रहा होगा। या तो घर का माहौल अनस्टेबल रहा, या बचपन में कोई ऐसी घटना हुई जिसने आपको उम्र से पहले मैच्योर बना दिया। और माता के साथ एक बात तो पक्की है, प्यार बहुत रहेगा, सम्मान भी रहेगा, लेकिन एक ऐसी बात, एक ऐसी भावना, एक ऐसी दूरी रहेगी जो कभी खुलकर बोली नहीं जाएगी। कई बार माता की सेहत को लेकर चिंता बनी रहती है। यह आपकी सोच और उनकी सोच में बहुत अंतर होता है। लेकिन याद रखिएगा, ये रिश्ता इस जन्म का नहीं है, ये एक पुराना अधूरा कर्म है जिसे इस जन्म में हीलिंग की जरूरत है। बात करते हैं अब केतु की दृष्टियों की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केतु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। तो चौथे भाव में बैठ के सबसे पहले पंचम दृष्टि कहाँ डालेंगे केतु? अष्टम भाव पर। इसीलिए आपको बचपन से ही रहस्यमय चीजों, ज्योतिष, स्पिरिचुअलिटी या हिडन नॉलेज में रुचि हो सकती है। रात को अजीब सपने आना, कुछ जगहों की एनर्जी महसूस हो जाना, या लोगों के दर्द को बिना बोले समझ लेना, ये सब इसी केतु का असर है। आपके अंदर हीलिंग की शक्ति भी होती है नेचुरली। लोग आपके पास बैठकर हल्का महसूस करते हैं, लेकिन कोई अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या घर जमीन के मामले में सावधानी रखनी होगी, वहां उलझने आ सकती हैं। अब इसी केतु की चौथे भाव में बैठे हुए दूसरी दृष्टि यानी कि सप्तम दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर। एक बार गांठ बांध लीजिए, आपका करियर और आपके घर की शांति सीधे सीधे जुड़े हुए हैं इससे। जिस दिन घर में तनाव, उसी दिन काम में रुकावट। जिस दिन मन शांत होगा, रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। इसीलिए सिर्फ करियर बनाने में मत लग जाइए, घर का माहौल भी अच्छा रखिए। अब केतु की तीसरी दृष्टि सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है।
जो कि चौथे भाव में बैठकर पड़ती है 12वें भाव पर। एक बात या इसको उपाय की तरह समझिए या टिप्स की तरह, कि जितना आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे उतनी आपकी ग्रोथ होगी। कई बार आपका भाग्य दूसरे शहर या दूसरे देश में खुलता है, लेकिन याद रखिएगा, आपका असली घर कोई जगह नहीं है। आपका असली घर आपका अपना मन है। जिस दिन आपने मेडिटेशन, एकांत और अपने अंदर की शांति से जुड़ना शुरू कर दिया, उस दिन से ये बेचैनी कम होने लगेगी। क्योंकि केतु चतुर्थ भाव का असली मैसेज यही है कि बाहर घर मत ढूंढिए, अपने अंदर घर, अपने मन के अंदर घर बनाइए। मैं कुछ टिप्स और प्रिकॉशंस आपको दे रहा हूं अपने रिसर्च बेस्ड। सबसे पहली चीज, प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के डिसीजंस में बहुत केयरफुल रहना चाहिए आपको। जल्दबाजी में प्रॉपर्टी ना खरीदनी है ना बेचनी है। चौथे भाव का केतु की वजह से प्रॉपर्टी मैटर्स में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि केतु का काम, मूल है उसका डिटैचमेंट। जहां केतु बैठेगा उस घर, उस भाव के लिए आपको रुला देगा। कभी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू, कभी नई प्रॉपर्टी में कोई हिडन प्रॉब्लम। प्रॉपर्टी का कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूरी की पूरी लीगल वेरिफिकेशन जरूर करिए। प्रॉपर्टी की हिस्ट्री जरूर चेक करिए और कम से कम 2-3 लीगल एक्सपर्ट्स की राय जरूर लीजिए। प्रॉपर्टी एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है आपके लिए स्पेशली। इसमें की गई जल्दबाजी बहुत लंबे समय तक आपको कॉस्ट कर सकती है। बात करते हैं पंचम भाव की। अगर आपकी कुंडली में D1 चार्ट में केतु पंचम भाव में बैठा है, सबसे पहले ये प्लेसमेंट बिल्कुल भी साधारण नहीं है। ये उन आत्माओं को मिलती है जो पिछले कई जन्मों से ज्ञान, सृजन और प्रेम के गहरे अनुभवों से गुजर चुकी होती है। देखिए, पंचम भाव आपकी बुद्धि का, आपके प्रेम का, आपकी संतान का, आपकी क्रिएटिविटी का और आपके पुनर्जन्म के पुण्यों का भाव है। और यहाँ जब केतु की प्लेसमेंट आती है तो व्यक्ति की सोच सामान्य नहीं रहती। आप लोग भीड़ से अलग सोचते हैं, अलग महसूस करते हैं। कई बार खुद को दुनिया से थोड़ा अलग भी पाते हैं। बचपन से ही आपने ये भी महसूस किया होगा कि आपकी समझ आपकी उम्र से आगे है। लेकिन विडंबना तो ये है कि आप लोग, या फिर ये कहूँ कि विडंबना तो ये है कि आपकी बुद्धि को अक्सर देर से पहचाना जाता है। पढ़ाई में ज्ञान की कमी नहीं होती, लेकिन पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा या तय नियमों में मन पूरी तरह नहीं लगता, क्योंकि आपकी बुद्धि किताबों से नहीं, अनुभवों से सीखती है। और एक बात को याद रखिएगा, पिछले जन्म में आपने भावनात्मक सुरक्षा, परिवार या आराम को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया, लेकिन शायद अपनी रचनात्मकता, क्षमता, जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, अपने ज्ञान या किसी क्लोज वन, प्रिय संबंध को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। इसीलिए इस जन्म में प्रेम संबंध हो, संतान सुख हो या मान्यता से जुड़ा कोई भी अनुभव आपके लिए कार्मिक शिक्षक बन सकते हैं। प्रेम होगा, गहरा होगा, लेकिन सीधा नहीं मिलेगा। संतान से जुड़ी जिम्मेदारियां आपको अंदर से बदल देंगी। और मेरी एक बात को गांठ बांध लीजिए, जल्दी पैसा कमाने की योजनाएं, सट्टा, जुआ या बिना मेहनत के लाभ आपके लिए नहीं है। आपका भाग्य तब खुलता है जब आप अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपनी क्रिएटिविटी का यूज किसी और के जीवन के बेनिफिट के लिए करते हैं। तो अगर गुरु की शुभ दृष्टि मिल जाए आपको, तो यही केतु आपको असाधारण अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और अद्भुत शिक्षण क्षमता दे देगा। लेकिन अगर चंद्रमा या पंचमेश प्रभावित हो जाए तो प्रेम में दूरी, मानसिक उलझन, आत्मसंदेह और
अपनी ही प्रतिभा को कम आंकने की प्रवृत्ति भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए आपको याद रखना है, पंचम भाव का केतु आपको तालियां पाने के लिए नहीं, ज्ञान बांटने के लिए चुनता है। जब केतु छठे भाव में बैठता है तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूं कि ये प्लेसमेंट उनको मिलती है जो पिछले कई जन्मों से सेवा, संघर्ष और कर्म के बहुत गहरे पाठ सीख रहे होते हैं। छठा भाव केवल रोग, ऋण और शत्रु का भाव नहीं है, ये अनुशासन का भाव है, रोजमर्रा की आदतों का भी भाव है, कर्म योग का भाव है और उन चुनौतियों का भाव है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती हैं। यहाँ केतु बैठ जाए तो जीवन में एक अजीब सा पैटर्न बनता है। आपके शत्रु होंगे लेकिन आपको हरा नहीं पाएंगे। समस्या आएगी लेकिन हर समस्या आपको पहले से ज्यादा स्ट्रांग बना देगी। बचपन से ही कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि मेरी लड़ाई मुझे खुद ही लड़नी है। लोग साथ होंगे लेकिन असली संघर्ष में आपको अपने दम पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि केतु यहाँ आपको आत्मनिर्भर बनाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। अब केतु के पिछले भाव की बात करें तो केतु छठे भाव में बैठा है तो उसका पिछला घर होगा पंचम भाव, जो कि बुद्धि, प्रतिभा, प्रेम और पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले जन्म में आपके पास ज्ञान था, क्षमता थी, प्रभाव था, लेकिन कहीं ना कहीं उस बुद्धि का उपयोग आपने दूसरों की मदद करने के बजाय खुद को श्रेष्ठ साबित करने में किया। शायद किसी भावनाओं को हल्के में लिया, शायद किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं की, या फिर आपने अपनी प्रतिभा को केवल अपने लाभ तक ही लिमिट में रखा। इसीलिए इस जन्म में केतु आपको यह सिखाता है कि असली शक्ति जीतने में नहीं, सेवा करने में है। और जितना आप दूसरों की मदद करेंगे उतना ही तेजी से आपके रास्ते खुलेंगे। एक बात और, छठे भाव में केतु वाले लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है। इनके दुश्मन अक्सर वही लोग निकलते हैं जो सामने से सबसे ज्यादा अच्छे बनते हैं। ऑफिस में, रिश्तों में या परिवार में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मीठा बोलेगा आपके साथ, वही अंदर से प्रतिस्पर्धा कर रहा होगा, यानी कि आपसे कंपटीशन कर रहा होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि आपके खिलाफ जो भी गलत करेगा, समय उसके कर्मों का हिसाब खुद लेगा। आपको हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी सबसे बड़ी जीत आपकी शांति है। स्वास्थ्य की बात करूं, क्योंकि ये भाव रोग का भी है, तो कई बार ऐसी समस्याएं आ सकती हैं जिनका कारण आपको इंस्टेंट समझ नहीं आएगा। रिपोर्ट सामान्य आएगी, यानी कि नॉर्मल आएगी, लेकिन शरीर कुछ और कहेगा। इसीलिए अपनी दिनचर्या, अपने खाने पीने और अपनी मानसिक तनाव पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी आपको। केतु यहाँ आपको संकेत दे रहा है कि आपकी आधी बीमारियां दवा से नहीं, अनुशासन से, यानी कि डिसिप्लिन से ठीक हो सकती हैं। बात करें अब केतु की दृष्टियों की। देखिए, छठे भाव में बैठ के केतु की सबसे पहली पंचम दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर, यानी कि कर्म और कैरियर का भाव। इसीलिए आपके जीवन में सफलता संघर्ष के बाद आती है। जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी उपलब्धि। सातवीं दृष्टि की बात करें तो वो पड़ेगी 12वें भाव पर, यानी कि हॉस्पिटल, सेवा, त्याग और मोक्ष का भाव। यही कारण है कि जब आप किसी बीमार, जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति की सेवा करते हैं तो आपके जीवन की रुकावटें अपने आप कम होने लगती हैं। अब बात करते हैं तीसरी दृष्टि की, जो कि पड़ेगी दूसरे भाव पर, धन, वाणी और परिवार का भाव। इसीलिए आपकी वाणी में गजब की शक्ति होगी। गुस्से में बोले शब्द बहुत गहरे असर छोड़ सकते हैं। और धन के मामले में एक बात गांठ बांध लीजिए कि किसी को उधार देते समय भावनाओं से नहीं, विवेक से काम लीजिए। और मेरी बात को याद रखिएगा, छठे भाव का केतु आपको शॉर्टकट नहीं देगा, लेकिन एक ऐसी ताकत जरूर देगा, एक ऐसा वरदान जरूर देगा
जो एक दिन आप उन लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे जिन्होंने कभी आपको कमजोर समझा। जीवन का पहला हिस्सा संघर्ष तो देगा, लेकिन दूसरा हिस्सा आपको अजेय बना देगा। और तीसरे हिस्से में समझ आएगा कि आपकी असली शक्ति शत्रुओं को हराने में नहीं, अपने कर्मों को पवित्र बनाने के लिए थी। बात करते हैं केतु सप्तम भाव में है, तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूं कि ये प्लेसमेंट उन आत्माओं को मिलती हैं जो पिछले कई जन्मों से अपने रिश्तों, वादों और साझेदारी के गहरे कर्मों से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए थे। सप्तम भाव सिर्फ विवाह का भाव नहीं है दोस्तों, ये जीवन साथी का भाव है, व्यापारिक साझेदारी यानी कि आपकी बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है, समाज के साथ आपके संबंध कैसे होंगे उसका भाव है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये वो आईना है, ये वो दर्पण है जो आपको अपनी अधूरी सच्चाइयां दिखाता है। और यहां बैठा केतु तो रिश्ते साधारण नहीं रहेंगे। प्यार मिलेगा लेकिन उनके साथ कोई गहरा सबक भी मिलेगा। शादी जरूर होगी लेकिन उसके माध्यम से आपको खुद को समझना पड़ेगा। कई बार जीवन में ऐसा महसूस होगा कि लोग आपके साथ हैं, फिर भी भीतर कोई खालीपन है, क्योंकि केतु यहाँ पर आपको सिखाने आया है कि दूसरा व्यक्ति आपको पूरा नहीं कर सकता जब तक आप खुद से जुड़ना नहीं सीखते। अब केतु के पिछले भाव की बात करें और पिछले जन्म की, तो केतु सप्तम भाव में बैठा है तो उसका पिछला घर होगा छठा भाव, यानी कि संघर्ष, सेवा और दैनिक जिम्मेदारियां, यानी कि डेली रूटीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म में आप अपने संघर्षों, अपने वर्क प्लेस, अपने काम और अपनी लड़ाइयों में इतने व्यस्त थे कि रिश्तों को वह समय और महत्वता नहीं दे पाए जिसके वो हकदार थे। शायद आपने किसी के प्रेम को हल्के में लिया, किसी के भरोसे को तोड़ा, हर रिश्ते को अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश की, और इसीलिए इस जन्म में केतु आपको यह सिखाने आया है कि रिश्ते कोई जीतने की चीज नहीं, निभाने की जिम्मेदारी होती है। एक बात आपको जरूर महसूस हुई होगी कि आप किसी रिश्ते में पूरी तरह मौजूद होकर भी अंदर से कहीं ना कहीं और होते हैं। सामने वाला कई बार कहेगा तू मेरे साथ है लेकिन फिर भी है नहीं, और यही केतु का सबसे बड़ा खेल है। वो आपके और सामने वाले के बीच एक अदृश्य दूरी बना देता है। इसीलिए जीवन में कम से कम एक ऐसा रिश्ता जरूर आएगा जो बहुत गहरा, बहुत कार्मिक और बहुत ही परिवर्तनकारी होगा आपके लिए। वो रिश्ता हमेशा जीवन भर साथ रहे ये जरूरी नहीं होगा, कई बार वह सिर्फ आपको कुछ सिखाने आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप की। आपके केतु जो है सेवेंथ हाउस में बैठा है, तो बिजनेस पार्टनरशिप में सावधान रहिएगा। जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करने लगेंगे वही अचानक एक ऐसा डिसीजन ले सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए सप्तम भाव के केतु के साथ हर समझौता लिखित होना चाहिए और हर रिश्ते में स्पष्टता जरूरी होनी चाहिए। यानी कि आपको अगर किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी है तो आप हर चीज पेपर वर्क में और लिखित में करिए, लीगली चलिए, कभी कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप भरोसे के बेस पर चलते हैं बिजनेस पार्टनरशिप में तो आपका नुकसान होना निश्चित है। बात करते हैं केतु की दृष्टियों की। देखिए, केतु की दृष्टि पड़ती है यहाँ से पांचवी दृष्टि 11वें भाव पर, जो कि है लाभ, आय और नेटवर्क का भाव। इसीलिए आपके जीवन में आर्थिक उन्नति और रिश्तों की शांति का सीधा संबंध होता है। जब कोई इंपॉर्टेंट रिश्ते संतुलित होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आने लगती हैं, और कई बार जीवन साथी या उसके संपर्क आपके लिए बड़े लाभ का कारण बन जाते हैं। इसके बाद केतु सेवेंथ हाउस में बैठा है तो इसकी दूसरी सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके लगन पर। कई बार आप अपनी पहचान को रिश्तों में खो देते हैं, अपनी पसंद, अपने सपने और अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं। जब रिश्ता बदलता है तो आपको खुद को दोबारा ढूंढना पड़ता है। अब केतु की तीसरी दृष्टि जो कि यहाँ सप्तम भाव में बैठकर तीसरे भाव पर पड़ेगी, नवम दृष्टि, संवाद और साहस का भाव है ये।
यही कारण है कि आप अनजान लोगों से तो आसानी से बात कर लेते हैं, लेकिन जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनसे अपनी असली भावनाएं कहने में हिचकिचाते हैं। और जो बात कही कहनी चाहिए आपको, वही अक्सर अनकही रह जाती है आपसे। और मेरी एक बात को गांठ मान लीजिए, सप्तम भाव का केतु आपको ये नहीं सिखाता कि अकेले कैसे जीना है। ये आपको सिखाता है कि किसी के साथ रहते हुए भी खुद को कैसे नहीं खोना। जीवन का पहला हिस्सा आपको रिश्तों में उलझाएगा, दूसरा हिस्सा आपको रिश्तों को समझाना सिखाएगा, और तीसरे हिस्से में समझ आएगा कि सही रिश्ता वह नहीं होता जो आपको बदल दे, बल्कि वो होता है जो आपको आपके असली स्वरूप से मिलवा दे। बात करते हैं अब केतु अष्टम भाव में। सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूं कि ये प्लेसमेंट आपको सामान्य जीवन जीने के लिए बिल्कुल नहीं मिली, यानी कि आपकी लाइफ नॉर्मल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उन आत्माओं की स्थिति है जिन्हें जीवन बार बार बदलना पड़ता है, तोड़ता है जीवन इनको, और फिर से पहले से अधिक शक्तिशाली बनाकर खड़ा करता है। अष्टम भाव रहस्यों का भाव है, गुप्त ज्ञान का भाव है, अचानक होने वाले बदलावों का भाव है, और सबसे बढ़कर अपने सबसे बड़े डर से सामना करने का, स्वयं को पुनर्जन्म देने का भाव है। पिछले जन्म में आपके रिश्ते, साझेदारियां और भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरे रहे होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे राज, अधूरे वादे या अनसुलझे दर्द रह गए जो आत्मा पर छाप छोड़ गए। इसीलिए इस जन्म में केतु आपको उन छुपे हुए घावों से भागने नहीं देगा, बल्कि उनका सामना करवाएगा। आपने महसूस किया होगा कि लोग आपसे आपकी बातें छुपा नहीं पाते। आप बिना बोले सामने वाले की नीयत, डर और असली भावना समझ लेते हैं, लेकिन यही क्षमता आपको कई बार अकेला भी महसूस करवाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर किसी की सच्चाई देख लेना आसान नहीं होता हर किसी के लिए। बात करते हैं केतु की दृष्टियों की। अष्टम भाव में बैठकर केतु अपनी पांचवी दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेगा, जो आपको आध्यात्मिक रूप से बेहद ही गहरा बनाता है। ध्यान, एकांत, साधना, आत्मचिंतन आपके लिए सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की जरूरत है। आपके जीवन में विदेश यात्रा, रहस्यमय अनुभव, विविड सपने और हिडन एक्सपेंसेस का एक अलग ही संबंध देखने को मिल सकता है। याद रखिए, अष्टम भाव का केतु आपको डराने नहीं आया, बल्कि ये सिखाने आया है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मृत्यु नहीं, परिवर्तन है। जिस दिन आपने अपने डर से दोस्ती कर ली, उसी दिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकती है। अब बात करते हैं केतु की दूसरी दृष्टि, जो कि अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव पर पड़ेगी। इसीलिए आपकी वाणी में एक अलग ही शक्ति होगी। आप जो बात दिल से महसूस करके बोलते हैं, वो अक्सर सच साबित होती हैं, लेकिन गुस्से में कहे गए शब्द रिश्तों में गहरे घाव भी छोड़ते हैं। धन की बात करें तो धन भी आपके जीवन में सीधी रेखा में नहीं आएगा। अचानक से लाभ होगा, विरासत में मिलेगा, दूसरों के संसाधनों और अप्रत्याशित अवसरों से धन मिलने का योग बनता है। अब केतु की जो तीसरी दृष्टि है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो कहाँ पड़ रही है? अष्टम भाव में बैठ के आपके सुख स्थान पे, यानी कि चौथे भाव पर। आपके मन और घर की ऊर्जा बहुत ही संवेदनशील है। कई बार आप ऐसी चीजें महसूस कर लेते हैं जिन्हें तर्क से समझना आसान नहीं। माता के साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा और सहज अंतर्ज्ञान वाला हो सकता है। आपको बस याद रखना है, अष्टम भाव का केतु कभी डराएगा नहीं, ना कभी आप डरोगे। ये बस आपको जीवन जीने का रहस्य, जो कि मृत्यु से नहीं परिवर्तन से होगा, वो सिखाएगा। नवम भाव में केतु, पहली बात तो ये आपको बताना चाहूंगा कि ये प्लेसमेंट उतनी सिंपल नहीं है जितनी आपको दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात, केतु जहां भी बैठता है वहां से पीछे की कहानी भी साथ लेकर आता है। नवम भाव में पिछला घर अष्टम भाव बनता है। अष्टम भाव का रहस्य क्या है? गुप्त विद्याओं का,
मृत्यु के बाद के अनुभवों का ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले जन्म में आपका संबंध किसी न किसी गहरी आध्यात्मिक विद्या से रहा। हो सकता है आप साधना से जुड़े रहे, किसी गुप्त ज्ञान के जानकार रहे होंगे, या जीवन के उन रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे जो सामान्य लोगों को समझ में नहीं आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह गया, या तो आप उस ज्ञान को बीच में छोड़कर आ गए, या फिर उस ज्ञान में अहंकार आ गया। और इसीलिए इस जन्म में केतु आपको नवम भाव में बैठकर कह रहा है कि इस बार ज्ञान लीजिए, लेकिन बिना दिखावे के। इस बार आध्यात्मिक बनिए, लेकिन बिना अहंकार के। कुछ बात मैं अब आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाहर से तो आप बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देंगे, लेकिन आपके अंदर हमेशा कुछ सवाल चलते रहेंगे। क्या सच में जीवन सिर्फ इतना ही है? क्या सिर्फ पूजा पाठ, मंदिर जाना और नियम निभाना ही धर्म है? ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा को पहले से पता है कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कई बार आपको ऐसे सपने आएंगे जो आपको हिला कर रख देंगे। ऐसी जगहें दिखेंगी जहां आप इस जन्म में कभी गए ही नहीं। ऐसे चेहरे दिखाई देंगे जिन्हें आप पहचानते नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने से लगेंगे। और कई बार आप सुबह उठकर सोचेंगे कि यह सपना था या कोई याद थी। यही तो केतु का खेल है। आपको हर चीज की जड़ तक जाना है, इसीलिए आप किसी भी धर्म या परंपरा को आंख बंद करके स्वीकार नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं आपके पिता की। देखिए, नवम भाव पिता का भी भाव है। इसका मतलब ये नहीं कि पिता से रिश्ते खराब होंगे, लेकिन सोच में अंतर जरूर रहेगा। कई बार आपको लगेगा कि जो मार्गदर्शन आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, या फिर पिता की मान्यताएं और आपकी सोच एकदम से डिफरेंट हो सकती है। और यही केतु आपको सिखाता है कि इस जन्म में आपको किसी की छत्र छाया में नहीं, बल्कि अपने खुले आसमान के नीचे अपना रास्ता खुद बनाना है। केतु की दृष्टियों की बात करें तो केतु नवम भाव में बैठकर लगन पर दृष्टि डालता है। इसलिए बाहर से आप जितने भी मजबूत और कॉन्फिडेंट दिखाई दें, अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सा अकेलापन रहेगा। भीड़ में भी अकेलापन, परिवार के बीच में भी ऐसा लगेगा कि कोई आपको पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। लेकिन इसे कमजोरी मत समझिए, ये आपकी आत्मा की प्यास है। ये आपकी शांति लोगों में नहीं मिलेगी, आपको शांति अपने भीतर मिलेगी। आप जितना समाज के कहने पर चलेंगे उतना भटकेंगे। और जिस दिन आपने अपनी आत्मा की आवाज सुननी शुरू कर दी, उस दिन से आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। मंदिर जाइए, दान कीजिए, पूजा कीजिए, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग ऐसा करते हैं। वो कीजिए जो आपकी आत्मा मांग रही है। क्योंकि नवम भाव का केतु एक बात सिखाता है, आपको भगवान तक पहुंचने के लिए भीड़ की नहीं, भीतर की यात्रा की जरूरत है। यहां से नवम भाव में बैठकर केतु अपनी सातवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है, जो कि भाई बहनों का, दोस्तों का और करीबी लोगों के का भाव है। एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो सामने से आपका शुभचिंतक बनेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे तुलना करेगा। और कम्युनिकेशन में आप बहुत सीधे होंगे, आप बहुत घुमा फिरा कर बात नहीं कर पाएंगे। सच बोलेंगे और कई बार लोग उसी सच से आहत हो जाएंगे। लेकिन आपको दिखावा तो बिल्कुल पसंद नहीं, झूठ पसंद नहीं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बात करते हैं अब केतु की एक ऐसी दृष्टि की, जो यहाँ नवम भाव में बैठकर पंचम भाव पर पड़ेगी। आपकी बुद्धि बहुत तेज होगी। आप वो बातें अपने आप समझ लेंगे जो लोगों को समझने में सालों लग जाते हैं। लेकिन कई बार लोग आपसे अनकंफर्टेबल भी महसूस करेंगे, क्योंकि आप लोगों के शब्द नहीं, उनकी नीयत पढ़ लेते हैं। संतान के मामले में थोड़ा विलंब हो सकता है, या आपकी संतान बहुत अलग और यूनिक स्वभाव की होगी। और एक बात तो पक्की है कि
आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी की सच्चे मन से मदद करते हैं, तो जीवन किसी न किसी रूप में आपको उसका फल ज़रूर देता है। ये आपके पिछले जन्म का पुण्य है जो आप साथ लेकर आई हैं। मैं अब आपको कुछ टिप्स और प्रिकॉशंस देना चाहूँगा अपने रिसर्च बेस्ड, जो कि मैंने बहुत सारे कुंडलियों को देख के मैंने अपनी रिसर्च करी कि किसी भी धर्मगुरु या स्पिरिचुअल लीडर पर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। हर बात को अपनी लॉजिक से वेरीफाई करिए। नवम भाव में केतु वाले लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट देते हैं, और यही इंटरेस्ट उन्हें कभी-कभी ऐसे गुरुओं के पास ले जाता है जो जेन्युइन नहीं होते। किसी भी गुरु की बात को सुनिए, उससे सीखिए, लेकिन उसे अपने लॉजिक से, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से वेरीफाई ज़रूर कीजिए। जो गुरु क्वेश्चनिंग को अलाउ नहीं करता, वो गुरु नहीं, ईगो है। अपने पिता के साथ जो इंटेलेक्चुअल आपके डिफरेंसेस हैं, उन्हें डिबेट में मत बदलिए। रिस्पेक्ट और डिस्टेंस दोनों एक साथ मेंटेन किया कीजिए। नवम भाव में केतु वाले लोगों को उनके पिता की सोच में अक्सर फंडामेंटल डिफरेंसेस जरूर दिखते हैं। ये लोग उस डिफरेंस को प्रूव करने में, विन करने में बहुत एनर्जी लगा देते हैं। लेकिन लॉजिक ये है कि पिता को कन्विंस करना जरूरी नहीं है। आप अपनी पाथ पर चल सकते हो और उन्हें रिस्पेक्ट भी दे सकते हो। दोनों एक साथ पॉसिबल हैं आपके लिए। बात करते हैं कर्म स्थान यानी कि दशम भाव में केतु बैठा है। पहले जो मैं बात आपको बता दूं कि ये प्लेसमेंट बिल्कुल भी न्यूट्रल कहूं या साधारण कहूं, शब्द नहीं है। क्योंकि दशम भाव कर्म का, करियर का, आपके नेम फेम का, आपकी पहचान का और समाज में आपकी छवि कैसे होगी, उसका भाव है। अगर केतु यहाँ बैठता है तो वो एक अधूरापन छोड़ देता है। अब केतु के पिछले घर को समझिए। दशम भाव से पिछला घर बनता है नवम भाव। नवम भाव किस चीज का है? धर्म, भाग्य, गुरु और ऊंचे पद का भाव। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि पिछले जन्म में आप कोई साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं थे। आपके पास सम्मान था, पद था, अथॉरिटी थी। लोग आपकी बात सुनते थे, आपसे सलाह लेते थे। हो सकता है आप किसी बड़े अधिकारी रहे हों, धर्म से जुड़े रहे हों, या समाज में आपकी अलग पहचान रही हो। लेकिन कहीं ना कहीं उस शक्ति का, उस पद का या उस ज्ञान का सही उपयोग नहीं हो पाया, और इसीलिए इस जन्म में केतु ने आपको फिर से कर्म के मैदान में उतारा है। लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। आपको सफलता चाहिए होगी, नाम चाहिए होगा, पहचान चाहिए होगी, लेकिन जब भी लगेगा कि अब सब कुछ हाथ में आने वाला है, तभी कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आपको अंदर से हिला देगा। कभी कोई भरोसामंद इंसान धोखा दे देगा, कभी अचानक परिस्थितियां बदल जाएंगी, और कई बार तो आप खुद ही सोचेंगे कि पता नहीं क्या यही वो काम है जो मुझे करना चाहिए। दशम भाव में केतु वाले लोगों के जीवन में एक पैटर्न जरूर चलता है। 2-3 बार ऐसा होगा कि सफलता बस एक कदम दूर होगी, लेकिन आखिरी समय पर कुछ बदल जाएगा। लोग कहेंगे आपका भाग्य साथ नहीं देता, लेकिन सच तो यह है केतु आपको उस पहचान से दूर रखना चाहता है जो सिर्फ दिखावे की नहीं। वो आपको उस काम की तरफ धकेलता है जिसमें आपका नाम हो या ना हो, लेकिन आपका असर जरूर हो। और एक बात ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, कि अपने सीनियर्स, बॉसेस और अथॉरिटी फिगर्स को लेकर आपके अंदर बहुत जल्दी मोह भंग हो जाएगा, डिटैचमेंट हो जाएगी। पहले आप किसी को बहुत रिस्पेक्ट देंगे, फिर उनकी एक बात, उनका एक व्यवहार आपको अंदर से तोड़ देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी आत्मा पहले से उस कुर्सी पर बैठ चुकी है। कर्म का हिसाब बहुत सटीक होता है। बाहर से आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से एक सवाल हमेशा आपके दिल दिमाग में घूमता रहेगा। क्या मैं सही जगह पर हूँ? क्या ये मेरी असली काम की जगह है? और यही सवाल आपको बार बार आपकी असली दिशा की तरफ ले जाएगा। अब केतु की दृष्टियों को समझिए। दशम भाव से केतु छठे भाव को भी देखता है, नौवीं दृष्टि से। कार्य क्षेत्र में आपके सबसे बड़े दुश्मन खुले दुश्मन नहीं होंगे, यानी कि आपका जो भी शत्रु होगा वो ओपनली नहीं रहेगा। जो सामने आपकी तारीफ करे, वही पीछे से आपका काम बिगाड़ेगा। आपने खुद देखा होगा,
अनुभव किया होगा कि किसी ने आपका आइडिया अपना बता दिया, किसी ने आपकी मेहनत का क्रेडिट ले लिया। लेकिन एक बात याद रखिए, आपके दुश्मन आपको टेम्परेरली नुकसान पहुंचा सकते हैं, परमानेंट नहीं। अंत में जीत तो आपकी ही होनी है, बस आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। अब केतु की एक और दृष्टि की बात करें जो कि पड़ेगी चौथे भाव में, इसको सातवीं दृष्टि कहते हैं। घर में रहकर भी मन नहीं लगेगा। घर, करियर और मानसिक शांति के बीच हमेशा खालीपन चलेगा। माता से प्यार बहुत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशनल डिस्टेंस महसूस होगा। अगर आप करियर के पीछे भागते हैं तो घर और माता की भावनाओं को नजरअंदाज करेंगे, तो करियर में भी रुकावटें आएंगी। क्योंकि दशम भाव का केतु आपको सिखाता है कि घर की शांति को करियर की सफलता और एक दूसरे से जुड़ी हुई ना समझिए। अब एक और दृष्टि की बात करें जो कि दूसरे भाव पर पड़ती है, पांचवी दृष्टि। आपकी वाणी में एक अलग ही असर होगा। आप जो बोलेंगे लोग उसे याद रखेंगे, सुनेंगे। लेकिन कई बार आप इतनी सीधी बात बोल देते हैं कि रिश्तों में दूरी आ जाती है। धन तो आएगा, अच्छा सा आएगा, लेकिन टिकने नहीं देगा केतु। बैंक बैलेंस ऊपर नीचे होता रहेगा, कमाई की कमी होती रहेगी, लेकिन बचत के लिए आपको अलग से प्रयास करना पड़ेगा। और एक बात आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि जितनी मेहनत आप करते हैं उतनी पहचान नहीं मिलती, तो परेशान मत होइए। आपकी आत्मा किसी और की बनाई हुई व्यवस्था में फिट ही नहीं हो सकती, और फिट होने के लिए आई भी नहीं है। आपको वही काम करना होगा जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपकी आत्मा जुड़ सके। नौकरी कीजिए, व्यवसाय कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन अपने अंदर की आवाज को दबाइए मत। क्योंकि दशम भाव का केतु एक बात तो साफ साफ दिखाता भी है और कहता भी है, आपका नाम जरूर बनेगा, लेकिन दुनिया की शर्तों पर नहीं, आपकी अपनी शर्तों पर। कुछ टिप्स और प्रिकॉशंस मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने रिसर्च करी। अपने करियर में किसी एक डायरेक्शन में कम से कम 3 साल कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करने के बाद ही स्विच का डिसीजन लीजिए। अगर सपोज जैसे आपने आज इस वर्ष 2026 में कोई काम नया शुरू करा है, तो एटलीस्ट उसको 2029 तक कैरी फॉरवर्ड करिए, उसमें इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट पैसे का ही नहीं होता, आपको अपना दिल और दिमाग इन्वेस्ट करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि दशम भाव में केतु वाले लोगों का कैरियर बहुत जिगजैग होता है, और हर बार जब फ्रस्ट्रेशन आती है तो ये लोग डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। लेकिन रिसर्च तो ये कहती है कि किसी भी फील्ड में रियल एक्सपर्टीज और रिकॉग्निशन आने में मिनिमम 3 से 5 साल लगते हैं। जो इस पीरियड में, या फिर ये कहूँ कि जो इस टाइमलाइन से पहले छोड़ देता है, वो हमेशा शुरू से शुरू करते ही रहता है। कंसिस्टेंसी ही केतु दशम भाव का सबसे बड़ा एंटीडोट है। बात करते हैं 11वें भाव की। 11वें भाव में केतु है। सबसे पहली बात ये मैं आपको बता दूं कि ये प्लेसमेंट उन आत्माओं को मिली जिन्होंने पिछले जन्म में अपना नाम, पहचान, सोशल सर्कल और उपलब्धियों को बहुत हासिल किया, लेकिन सच्चे रिश्तों की कीमत कहीं ना कहीं भूल गए। और सबसे बड़ी बात, केतु जब भी 11वें भाव में बैठता है तो उसका पिछला घर दशम भाव है। दशम भाव कर्म, प्रतिष्ठा, करियर और सामाजिक पहचान का भाव है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले जन्म में आप किसी प्रभावशाली पद पर रहे होंगे, आपके पास बड़ा नेटवर्क रहा होगा, लोग आपसे जुड़ना चाहते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने लोगों को दिल से नहीं, उनकी उपयोगिता से देखा। किसी का भरोसा टूटा, किसी की उम्मीद अधूरी रह गई, या आपने कामयाबी की दौड़ में उन लोगों को पीछे छोड़ दिया जो वास्तव में आपके लिए अपने थे। और इसीलिए इस जन्म में केतु आपको एक बहुत गहरा सबक सिखा रहा है। भीड़ और अपनेपन में फर्क करना। आपने महसूस किया होगा कि आपकी लाइफ में लोग बहुत आते हैं लेकिन टिकते बहुत कम हैं। दोस्त बहुत बनते हैं लेकिन मुश्किल समय में गिने चुने लोग ही साथ खड़े रहते हैं। यही केतु का सबसे बड़ा लेसन है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए आपको। बात करें केतु की दृष्टियों की, तो 11वें भाव से केतु सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है।
यानी कि अपनी 9वीं दृष्टि। इसे इसलिए रिश्तों और पार्टनरशिप में कार्मिक पैटर्न बार बार आपके सामने आएगा। शादी में देरी हो सकती है, या शादी के बाद भी एक इमोशनल डिस्टेंस महसूस हो सकता है, जिसे शब्दों में समझाना मेरे लिए तो आसान नहीं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी बिना लिखित समझौते के आगे बढ़ना नुकसान दे देगा। दूसरी दृष्टि की बात करें तो पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसे 7वीं दृष्टि कहते हैं। इसीलिए प्रेम, संतान और क्रिएटिविटी के मामलों में एक अलग तरह की दूरी देखने को मिलती है। आप प्यार गहराई से करते हैं, लेकिन उसे व्यक्त करने में, उसे शो करने में, उसे रिप्रेजेंट करने में आपको बहुत डिफिकल्टीज महसूस होती हैं। संतान या प्रेम संबंध आपको अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच बैलेंस सिखाता है। आपकी क्रिएटिविटी अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन आप खुद उसे कम आंकते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि की बात करूं, जो कि 5वीं दृष्टि है, जो कि यहां से तीसरे भाव पर पड़ रही है, जिससे कम्युनिकेशन और करीबी रिश्तों में गलतफहमियां बन सकती हैं। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ता कभी बहुत करीब तो कभी बहुत दूर महसूस हो सकता है। लेकिन यही दृष्टि आपको अद्भुत साहस भी दे रही है। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, तब आप अंदर से उठ खड़े होते हैं। याद रखिए, 11वें भाव का केतु आपको यह सिखाने आया है कि हर कनेक्शन आपका नहीं होता और हर भीड़ आपका परिवार नहीं हो सकती। जिस दिन आपने 2 सच्चे लोगों की कीमत 100 दिखावटी लोगों से ज्यादा समझ ली, उसी दिन आपकी सबसे बड़ी कमी आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। कुछ टिप्स और प्रिकॉशंस मैं आपको दूं अपनी रिसर्च बेस्ड, तो किसी के साथ भी ग्रुप इन्वेस्टमेंट या कलेक्टिव फाइनेंशियल वेंचर में बहुत केयरफुली और फुली डॉक्यूमेंटेड तरीके से जाइए। मैं आपको दोबारा समझाता हूं कि आपने अगर कोई 4 दोस्त मिलके या कोई 4 लोग मिलके कोई भी ग्रुप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या अगर आप कोई वेंचर अपना बना रहे हो, फाइनेंशियल वेंचर, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से और केयरफुली चेक करके निवेश करें। ऐसा क्यों? क्योंकि 11वें भाव में केतु वाले लोगों के साथ ग्रुप फाइनेंशियल वेंचर्स में बिट्रेयल बहुत कॉमन है, धोखेधड़ी बहुत कॉमन है। कोई फ्रेंड ग्रुप इन्वेस्टमेंट करता है तो चिट फंड होती है, कोई ग्रुप इन्वेस्टमेंट करता है तो ग्रुप बिजनेस होता है, और ये लोग ट्रस्ट में पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर कोई एक इंसान इसमें से डिसअपियर हो जाता है या धोखा दे देता है। रूल आपके लिए यही है कि ग्रुप में पैसा लगाना हो तो हर चीज लीगल और डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। फ्रेंडशिप और बिजनेस अलग रखेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। 12वें भाव में केतु। अब वो बात सुनिए जो इस पूरे प्लेसमेंट का सबसे बड़ा रहस्य है। 12वें भाव में केतु वाले लोग पूरी जिंदगी एक सवाल को लेकर हमेशा चलते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूं। और सच कहूं, यही सवाल आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि जिस इंसान ने यह सवाल पूछना बंद कर दिया, उसकी आध्यात्मिक यात्रा भी वहीं रुक गई। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप बाकी लोगों से थोड़े अलग हो। लोग जिन चीजों के लिए लड़ते हैं, नाम, पैसा, शोहरत, वैलिडेशन, वो सब आपको कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन अंदर से कभी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं करेगा। और कई बार तो आप खुद को गलत समझ लेते हो। आपको लगता है कि शायद आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की कमी, शायद आप खुश रहना नहीं जानते। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि आपकी आत्मा को इस जन्म में वो नहीं चाहिए जो दुनिया बेच रही है। आपकी आत्मा को वो चाहिए जो दुनिया भूल चुकी है। वो क्या है? शांति, समर्पण और ईश्वर से सीधा संबंध। यही कारण है कि जब आप अकेले होते हैं, जब रात के सन्नाटे में सब सो चुके होते हैं, जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो, तब आपको सबसे गहरे आंसर मिलते हैं। आपका अकेलापन आपकी सजा नहीं, वो आपकी स्पिरिचुअल क्लासरूम है। और याद रखिएगा, 12वें भाव में केतु वाले लोग की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि ये लोग अपने दर्द से भागते हैं, खुद को बिजी रखते हैं, डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने से
नहीं डरना है। अपने अंदर झांकने से डरोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने दर्द से भागना बंद कर दिया, जिस दिन आपने उस खालीपन के साथ बैठना सीख लिया, उसी दिन आपको समझ आ जाएगा कि वो खालीपन कभी खाली ही नहीं था। वो तो हमेशा से ईश्वर मौजूद थे आपके पास। एक बात को हमेशा याद रखिए, आपको हर किसी को बचाने की जिम्मेदारी नहीं मिली। आप हीलर हो सकते हो, गाइड हो सकते हो, लेकिन खुद को खोकर किसी और को बचाने की कोशिश मत करिए। क्योंकि जब तक आपका अपना पात्र भरा हुआ नहीं होगा, आप किसी और को क्या देंगे। सेवा करिए लेकिन बाउंड्रीज के साथ। दान करिए लेकिन विवेक और पेशेंस के साथ। प्रेम करिए लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। मेरा अनुभव में, मैंने जो रिसर्च करी है, 12वें भाव में केतु वाले लोग जब मेडिटेशन, मंत्र साधना, चैरिटी, स्पिरिचुअल जर्नलिंग या किसी निस्वार्थ सेवा से, किसी एनजीओ वगैरह से जुड़ते हैं, तो उनकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। तो जो आंसर वो दुनिया में ढूंढ रहे होते हैं, वो उन्हें अपने आप अंदर से मिलने लगता है। तब उन्हें समझ आता है कि ये केतु ने उनसे कुछ छीना नहीं था। केतु तो सिर्फ वो सब हटा रहा था जो उनके और उनकी आत्मा के बीच खड़ा था। यही 12वें भाव के केतु का सबसे बड़ा सत्य है। आपका रास्ता भीड़ का रास्ता नहीं, आपका रास्ता भीतर अपने इनर देखने का रास्ता है। और जिस दिन आपने अपने भीतर के उस दरवाजे को खोल दिया, उस दिन आपको एहसास होगा कि आप कभी अकेले तो थे ही नहीं। आपको हमेशा से कोई अदृश्य शक्ति संभाल रही थी। कुछ टिप्स और प्रिकॉशंस मैं देना चाहूंगा कि हॉस्पिटल और ओल्ड एज होम्स या किसी भी चैरिटेबल कोज में वॉलंटियर करिए, लेकिन उसे सोशल मीडिया पर शो मत करिए। 12वें भाव में केतु वाले लोगों के लिए सर्विस एक जेन्युइन नीड है, वो भी सोल लेवल पर। लेकिन अगर वो सर्विस सोशल मीडिया पर शो हो जाए तो उसका जेन्युइन इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, राहु आपको उस दिशा में दौड़ाता है जहां आपको लगता है कि कुछ मिल जाएगा, लेकिन केतु आपको वहां ले जाता है जहां आपको समझ आता है कि असली चीज है क्या। केतु जिस भाव में बैठेगा, वहां वह कमी नहीं देता, बल्कि आसक्ति तोड़ता है। वो कहता है तुम ये सब पहले से जी चुके हो, अब इससे आगे बढ़ो। इसीलिए केतु वाले जिस विभाव में कई बार आपको बिना वजह दूरी महसूस होती है, उलझन महसूस होती है, संतुष्टि नहीं मिलती, लेकिन वही भाव आपकी आत्मा की सबसे बड़ी ताकत भी छुपाए बैठा है। और मेरी एक बात को गांठ मान लीजिए, केतु आपको दुनिया से हराना नहीं सिखाता, खुद के भ्रमों से बाहर निकालना सिखाता है। ये आपको खोकर पाना सिखाता है। ये आपको बताता है कि हर दर्द सजा नहीं होती, कुछ दर्द दिशा बदलते हैं। जीवन का पहला हिस्सा केतु को ही समझने में निकल जाता है, दूसरा हिस्सा उसके सबक स्वीकार करने में, और तीसरे हिस्से में समझ आता है कि जिन चीजों को हम नुकसान समझ रहे थे, वही हमारी सबसे बड़ी मुक्ति बन रही थी। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में केतु किसी भी भाव में बैठा है, तो उससे डरिए मत, उसे समझिए। क्योंकि केतु आपका कुछ छीनने नहीं आया, वो आपको आपके उस रूप से मिलवाने आया है जो दुनिया की पहचान से नहीं, सच्चाई से बना है। नमो नारायण।